प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा 5-6 मिनट का मैं छोटा सा एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। आपको तिथि याद रहे तो ठीक, नहीं तो आपको याद ये रखना है कि कौन सा दिवस किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बनता है, तो आप देखिएगा हेडिंग डाली हुई प्रजामंडल के प्रमुख दिवस। उसमें सबसे पहले बात करें जवार दिवस। कौन सा दिवस है? जवार दिवस। अब अक्सर जवार दिवस को लोग भूल जाते हैं और जयपुर कर लेते हैं, लेकिन जवार दिवस कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया? जैसलमेर। और किसकी याद में मनाया गया? आपको याद होगा, ये तारीख भी याद रह गई आपको, 14 नवंबर। 14 नवंबर को आपको पता है पंडित नेहरू का जन्मदिन है, इसलिए जैसलमेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कौन सा दिवस मनाया? जवार दिवस। और उस समय जैसलमेर के राजा का नाम भी जवार सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में मोतीलाल दिवस। तो मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। और कौन से प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाया? जयपुर। तो आपको पता है कि मोतियों के लिए, हीरे के लिए, जवाहरतों के लिए कौन सी नगरी प्रसिद्ध है? जयपुर। तो याद रखना, जयपुर प्रजामंडल में कौन सा दिवस मनाया गया? मोतीलाल दिवस। ठीक है। उसके बाद में सीकर दिवस। अब आपको पता है सीकर दिवस, तो आपको सीधा पता चल गया कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मनाया गया। कब मनाया गया? 26 मई को मनाया गया। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना कृष्णा दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा दिवस है, मोतीलाल दिवस है, जवाहर दिवस है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृष्णा दिवस आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर की एक विधवा महिला थी कृष्णा, जिसका अपहरण राज दरबार के उच्च अधिकारी ने अपने चहेतों के साथ मिलकर किया था, और इसके लिए कृष्णा दिवस जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने बंबई के अंदर मनाया था। ये बात याद रखना। और साथ में इसमें नहीं लिखा हुआ तो याद रख सकते हो आप, जो शिक्षा दिवस है वो भी कहाँ मनाया गया? जोधपुर के प्रजामंडलों ने मनाया। जोधपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने शिक्षा दिवस भी मनाया, ये भी आपको ध्यान रखना। कृष्णा दिवस 1936 के अंदर जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने मनाया। ठीक है। फिर है उत्तरदायी शासन दिवस। ये देखिएगा, उत्तरदायी शासन दिवस जो है यह भी 28 मार्च को मनाया गया। और कौन से प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाया? जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने। फिर है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, 26 जुलाई को मनाया गया। और यह भी कौन से प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने? जोधपुर प्रजामंडल के। गांधी उपवास दिवस, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी उपवास दिवस का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। ये बात आपको ध्यान रखना। जोधपुर में 3 हो गई, कौन कौन से? देखिए, कृष्णा, उत्तरदायी, मारवाड़। इसके अलावा शिक्षा दिवस भी। ये जो कृष्णा दिवस है, यहाँ ये कार्यकर्ता है वो बॉम्बे में मनाते हैं, यहाँ नहीं मनाते, ध्यान रखना। ठीक है। बॉम्बे के अंदर इस दिवस को मनाया गया। और शिक्षा दिवस से वो जोधपुर के अंदर ही मनाया गया। प्रजामंडल है वो जोधपुर संबंधित है, ध्यान रखना। कार्यकर्ता है वो जोधपुर के हैं, लेकिन मना कहाँ रहे? कृष्णा दिवस बॉम्बे के अंदर मना रहे। उत्तरदायी शासन का भी संबंध जोधपुर से, मारवाड़ सत्याग्रह का संबंध भी जोधपुर से रहा है। गांधी उपवास दिवस का संबंध जयपुर प्रजामंडल से रहा है, और 24 फरवरी को मनाया। ठीक है। फिर है नेताजी दिवस। अब आप देखिएगा, नेताजी दिवस, किसान दिवस, बीरबल दिवस, ये 3 ऐसे दिवस है जिनका संबंध बीकानेर से रहा है। उसमें बीरबल पर तो बहुत बार क्यों सुनाया। एक स्वतंत्रता दिवस और है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो आप। नेताजी दिवस का संबंध भी किससे रहा बेटा? 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन है और बीकानेर से रहा है। किसान दिवस का संबंध भी कौन से प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है? 6 जुलाई को मनाया गया बीकानेर के अंदर। बीरबल दिवस है, इसका संबंध आपको ध्यान रखना 17 जुलाई। देखो, बीरबल को गोली तो लगी थी 1 जुलाई को, लेकिन दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, बीरबल शहीद दिवस। याद रखना, बीरबल शाखा जो है वो आपके अपने जैसलमेर के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर से एक बीरबल शाखा निकल गई, वो जैसलमेर के अंदर है, लेकिन बीरबल दिवस से वो बीकानेर प्रजामंडल मनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस। तो बीकानेर से आपको 3 तो याद रहनी चाहिए किसी भी हालत में। कौन कौन से? देखिए, एक बार वापस बता रहा हूं। एक नेताजी दिवस है, एक किसान दिवस है, और एक आपके बीरबल दिवस है। और इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस भी आप याद रख सकते हो। 4 दिवस से वो बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए। और जयपुर प्रजामंडल ने एक दिवस मनाया, उसका नाम है मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस है? और ये 28 अक्टूबर को मनाया गया जयपुर प्रजामंडल के। अब मैं आपको कुछ और 2 फैक्ट बता देता हूँ, ये मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। मोतीलाल दिवस का संबंध किससे? जयपुर से। सीकर दिवस का संबंध शेखावाटी से। और जोधपुर से 3 फटाफट याद रख लेना आप। जोधपुर से मैंने यहाँ पर 3 लिए। कौन कौन से? कृष्णा दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। ठीक है। उसके बाद गांधी उपवास दिवस जयपुर से, नेताजी, किसान, बीरबल तीनों बीकानेर से, और मुक्ति दिवस का संबंध किससे? वापस जयपुर से। अब अपन बात करें, 2 फैक्ट और बता रहा हूं आपको प्रजामंडल से जुड़े हुए 2 फैक्ट। कौन कौन से? देखिएगा,
एक तो फैक्ट ये है कि एक ऐसी रियासत कौन सी है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, वो रियासत जिसमें प्रजामंडल नहीं बना, वो रियासत जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, तो वो रियासत है आपके टोंक। कौन सी? स्थापना नहीं हुई। तो याद रखना आप, कौन सी रियासत है? टोंक रियासत है, टोंक। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि एक फैक्ट आपको और याद रखना है, कुछ ऐसे प्रजामंडल है जिसकी स्थापना उस जगह पर नहीं हुई, जैसे अपने राज्य से बाहर बने प्रजामंडल। कौन कौन से? देखिएगा, अपने राज्य से बाहर बनने वाले प्रजामंडल, अपने राज्य से बाहर बनने वाले प्रजामंडल, बाहर स्थापित प्रजामंडल, स्थापित प्रजामंडल। अब बाहर कौन कौन से बने? 4 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं आपके ले रहा हूं, क्रम से ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि कौन सा प्रजामंडल है जो बाहर बना, तो बीकानेर से शुरुआत करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, मग्गाराम वैद्य ने की, और कहां पर की? कलकत्ता के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, भरतपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना भरतपुर में नहीं हुई, वो रेवाड़ी में होती है। रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, और रेवाड़ी के अंदर जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। तीसरा आपको याद रखना सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना आपको याद रखना बॉम्बे के अंदर हुई, बॉम्बे के अंदर। वैसे सिरोही का पुनर्गठन हुआ था, लेकिन बॉम्बे के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। बाद में पुनर्गठन गोकुल भाई भट्ट ने किया, वो सिरोही के अंदर किया। चौथा आपको प्रजामंडल ध्यान रखना जैसलमेर, जिसकी स्थापना जैसलमेर में नहीं हुई, जिसकी स्थापना जोधपुर के अंदर हुई, मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई, और करने वाले थे मीठालाल व्यास। ये फैक्ट याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है उसमें। भरतपुर का तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया, और बीकानेर को याद रखने का तरीका भी सरल है। बीकानेर के रसगुल्ले प्रसिद्ध, और भारत के अंदर रसगुल्ले और मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध? बंगाली मिठाई कलकत्ता की। भरतपुर का याद रखना रेवाड़ी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में हुई, पुनर्गठन पुनः वापस सिरोही में होता है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना वहाँ के शासक जवाहर सिंह के अत्याचार से परेशान थे, इसलिए जैसलमेर में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करते थे, और सागरमल गोपा को जिंदा गुमान सिंह ने जेल के अंदर जला दिया था। इसलिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर मीठालाल व्यास ने जय नारायण व्यास के प्रयासों से की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।